प्रीतम का प्रभारी पर वार। आखिरकार सियासत की यह कहानी है क्या? एक तरफ से वार, दूसरी तरफ से पलटवार का इंतजार। कांग्रेस संगठन के घर के भीतर छिड़ा एक नया विवाद। कांग्रेस के दिग्गज एक दूसरे पर ही वार पर वार कर रहे हैं। मसला कुमाऊं से गढ़वाल, गढ़वाल से कुमाऊं तक पहुंच रहा है और सियासत के केंद्र में है प्रीतम सिंह, प्रभारी और तिलकराज बेहड़। कहानी है क्या? पहले यह रिपोर्ट देखिए और फिर जल्दी से रुक करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। ये जिम्मेदारी जो है, समन्वय बनाने की जिम्मेदारी के लिए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। अब वो कितना अपने उसका पालन करें, कितना नहीं करें, वो अलग विषय है। लेकिन यहाँ अगर लोगों में समन्वय स्थापित किया जाता और लोग कदमसार आगे बढ़ते तो शायद ये स्थिति नहीं आती। सुना आपने, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का ये दर्द, जो आखिरकार उनकी जुबान पर गाहे बगाहे आ ही जाता है। कुछ वक्त पहले पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता तिलकराज बेहड़ ने भी अपने प्रदेश कांग्रेस कमेटी और प्रदेश प्रभारी के नेतृत्व में पार्टी के 3 बड़े पद कुमाऊं को दिए जाने पर अपने दर्द का इजहार किया था। तब यही प्रीतम सिंह तिलकराज बेहड़ के बयान पर पार्टी की तरफ से सफाई देते नजर आए थे। लेकिन अब उनकी जुबान पर भी प्रभारी को लेकर दर्द झलक रहा है। ये जिम्मेदारी जो है, समन्वय बनाने की जिम्मेदारी के लिए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। अब वो कितना अपने उसका पालन करें, कितना नहीं करें, वो अलग विषय है। लेकिन यहाँ अगर लोगों में समन्वय स्थापित किया जाता और लोग कदमसार आगे बढ़ते तो शायद ये स्थिति नहीं आती। प्रीतम खुद प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव को समन्वय बनवाने की नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे भली भांति समझा जा सकता है कि आखिर कांग्रेस में इस वक्त कैसा समन्वय हो रहा है। बीजेपी तंज कस रही है, पार्टी के नेता सवाल उठा रहे हैं। देखिए, विचार शून्य और मुद्दाविहीन हो गई है और जिस प्रकार से कांग्रेस में जो चल रहा है, वो अपने नेतृत्व को नेता नहीं मानते हैं। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि कांग्रेस एक गिरोह की तरह काम कर रहा है। तो भाजपा ही कह रहे हैं कि कांग्रेस एक गिरोह की तरह काम कर रहा है। सीधा रुख कर रहे हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे। वीरेंद्र बिष्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के अनुभवी चेहरे हैं। दीप बोरा साहब युवा चेहरे हैं कांग्रेस के। साथ ही साथ हमारे साथ दर्शन डोभाल जी जुड़े हुए हैं, जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। दीप बोरा साहब, जो बात प्रीतम जी कह रहे हैं उस बात से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, प्रीतम सिंह जी ने जो बातें कही हैं और उनके सुझाव मान लीजिए, उनकी पीड़ा मान लीजिए। और आप क्या मानते हैं, सुझाव है या पीड़ा है? मेरे तो नेता है, मैं तो दोनों चीजें मानता हूं। दोनों चीजें। ये पीड़ा क्यों है? आपको क्यों लगता है ये पीड़ा है उनकी? देखिए, अगर आप पहले के वक्तव्यों में जाएंगे और जब चुनाव संपन्न हुआ 2022 का, तो उसके बाद प्रीतम सिंह जी का कहना था कि जब कार्यकारिणी गठित हुई और नए प्रदेश अध्यक्ष और नए नेता प्रतिपक्ष आए, तो जो वहां पे कहा गया हाईकमान के द्वारा, जो प्रभारी महोदय और कुछ लोग भेजे गए थे, उन्होंने गलत रिपोर्ट दी है और उन्होंने हाईकमान से मांग करी थी कि इसकी जांच यहाँ पे कराई जाए। तभी माना जाएगा कि प्रभारी सही कह रहे हैं या दूसरे लोग सही कह रहे हैं। तो उसी परिप्रेक्ष्य में प्रीतम सिंह जी ने बात कही और कभी उन्होंने गढ़वाल कुमाऊं की या जौनसार की कभी भी उन्होंने बात नहीं करी। आपको कोई बयान उनका नहीं मिलेगा। हाँ, तिलकराज बेहड़ जी ने अपनी पीड़ा बताई, क्योंकि उनका बहुत मेजर ऑपरेशन हुआ, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। तो जब वो थोड़े स्वस्थ हुए तो उन्होंने अपनी पीड़ा वीडियो के माध्यम से कही। और जिस तरीके से कुछ लोग उन पे अटैक वहां पे कर रहे हैं बयानों से, तो उनसे उनको डर था। उन्होंने अपनी बात कही और वो आपके सामने है, समक्ष है। और मैं खुद दीप जी, ये प्रभारी क्यों चाहेंगे कि भैया कांग्रेस को नुकसान पहुंचे उत्तराखंड में? देखिए, जो जहां तक मैं प्रीतम सिंह जी के वक्तव्य पे आज आपकी डिबेट है, तो प्रीतम सिंह जी का वक्तव्य ये था नहीं, मैं क्लियर कर देता हूं, मेरा मसला सिर्फ प्रीतम सिंह जी के बयान तक सीमित नहीं है, मसला बेहड़ जी के बयान का भी है। हाँ, तो उसी को मैं सम्मिलित कर रहा हूँ, दोनों को कर लेता हूँ।
भाई उनका ये कहना है कि अगर कहीं पे सीनियर्स को नहीं पूछा गया तो हम चाह रहे थे कि हमसे पूछा जाएगा। मैं रुद्रपुर का 2 बार विधायक रहा हूं और पूर्व सीएलपी प्रीतम सिंह जी रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, 6 बार के विधायक हैं, जीतते हुए आ रहे हैं। मोदी के जमाने भाई में आपसे बार बार ये पूछ रहा हूं कि प्रभारी क्यों नुकसान पहुंचाएंगे कांग्रेस को, उत्तराखंड ये तो प्रभारी महोदय ही देंगे आपको जवाब। अब हम तो अपने नेताओं की और अपनी पीड़ा आपको बता सकते हैं। नहीं, कोई तो आधार होगा ना। नहीं, आधार मैंने आपको बताया पहले वाले वक्तव्य में, जो रिपोर्ट हाई कमान को दी गई थी उसमें प्रीतम सिंह जी ने कहा था कि हाई कमान यहाँ पे आके अपने दूसरे लोग भेजे और पूरी रिपोर्ट मंगवाए कि हाँ यहाँ पे क्या हुआ। जो रिपोर्ट दी गई है वो गलत दी गई है। तो ये कार्यकारिणी के गठन के बाद ही ये विवाद क्यों उपजा इतना? देखिए, कार्यकारिणी जो माननीय प्रीतम सिंह जी और तिलक राज भेड़ जी का है, उनके जहां जहां वो विधायक है, देखिए हमारा देहरादून जिले में एक ही विधायक है माननीय प्रीतम सिंह, उनका ये कहना था कि मैं यहाँ पे संसदीय सांसद का चुनाव लड़ा हूं, तो मेरे से भी पूछ लिया जाता परवादून का, पछवादून का और देहरादून का, जब वो अध्यक्ष बना रहे थे तो मुझसे किसी से ने पूछा नहीं। यही भेड़ साहब ने अपनी बात कही है। तो मतलब आपकी पार्टी में कोई किसी से पूछता नहीं है, किसी को भी कोई जिम्मेदारी सौंप? अब यही सुझाव और यही दुविधा और यही पीड़ा तो प्रीतम सिंह जी और भेड़ जी ने कही है। हाँ ठीक, 1 मिनट। वीरेंद्र बिष्ट जी, सुना आपने, दीप बोरा साहब कह रहे हैं वरिष्ठ नेता है, दर झलक आया तो उसमें गलत क्या है, जो बात बोली सच बोली। आपके नेताओं की तरह थोड़ी ना है, दिल में कुछ, जुबान पर कुछ और दिमाग में कुछ। आप मुस्कुरा रहे हैं बिष्ट जी? प्लीज वीरेंद्र बिष्ट जी का ऑडियो जी। वीरेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है सर। सर अगर हेडफोन प्लीज हटा पाए तो आपका ऑडियो आएगा। सर प्लीज बोलेंगे आप? कान में लगा ले। जी जी सर, अब आपकी आवाज आई। सर ऑडियो फिर डिस्कनेक्ट हो गया। फोन ही लगा ले सीधा डायरेक्ट। सर फोन डिस्कनेक्ट हो रहा है, मैं बार बार कोशिश कर रहा हूं, अगर फोन लगा पाए। जी बिशी, अब आई आपका ऑडियो। मेरा ये कहना है कि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। हाँ। कांग्रेस के अंदर जो आंतरिक जो लोकतंत्र है वो झलक रहा है मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। तो ये इनको मुबारक हो। इनके यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कांग्रेस की आज जो स्थिति है उसके लिए कांग्रेस के ही नेता जिम्मेदार हैं। और आप जानते हैं कि उसके बावजूद भी कांग्रेस के नेताओं में गुटबाजी हावी है, पार्टी का महत्व नहीं है। जो बन जा रहा है वो दूसरे को निपटाने में लगा हुआ है, उसकी उपेक्षा कर रहा है। और जब उपेक्षा, आप खेमे की तरफ अगर अंकित कर रहे हैं तो आप बता पाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि आपका अनुभव ज्यादा है, इस खेमे में कौन कौन दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, आप समझ रहे हैं कि ये सारे खेमे जितने छत्रप है उत्तराखंड राज्य के, इंदिरा जी तो चली गई बेचारी संघर्ष करते करते कांग्रेस के भीतर। अब हरीश रावत खेमा जी आप देख ही रहे हैं। अब करण मेहरा जी प्रदेश अध्यक्ष बन गए तो एक खेमा उनका हो गया। प्रीतम सिंह जी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व लीडर ऑफ अपोजिशन थे, एक खेमा उनका हो गया। ठीक। और गोदियाल जी भी एक अपना खेमा बना लिए हैं, क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष बन गए तो 2 4 10 लोग अपने बन जाते हैं, तो वो भी उनको हवा देने का काम करते हैं। और तराई में तिलक राज जी आप देख ही रहे हैं कि तिलक राज जी जो बयान आया है, तो उन्होंने जिस तरीके से उपेक्षा की बात करी है कि कुमाऊं और गढ़वाल की बात उन्होंने कर दी है। मजे की बात, तिलक जी यहाँ विकास की बात कोई नहीं कर रहा है, उत्तराखंड की बात कोई नहीं कर रहा है। नहीं, जैसे आपके यहाँ 3G काम करती थी, इनके यहाँ कुल मिलाकर 5G है, आप ये कह रहे हैं? हमारे यहाँ 3G नहीं है, 3G तो डाटा यूज होता है, आप भी जिसको यूज कर रहे हैं। नहीं, अब तो 6G हो गया सर, आजकल तो 6G का जमाना है। आप 6G का आप उपयोग कर रहे होंगे। मैं पहले कोश्यारी जी, निशंक जी, खंडूरी जी हुआ करते थे, अब तीरथ जी हो गए, त्रिवेंद्र जी हो गए, धामी जी हो गए, तो 6G होगी ना सर? कोई भी इस तरीके के बयान नहीं दे सकता। तिलक जी आप तो कवरेज कर रहे हैं बीजेपी को,
और जो बयान देता है और रुकता नहीं है, बार बार बयान देके पार्टी उसका संज्ञान लेती है। दीप वोरा साहब प्लीज जल्दी से रिप्लाई करिए, फिर मैं दर्शन जी आपके पास आ रहा हूँ। देखिए बड़े भाई बरिंदर बीस जी जो कह रहे हैं सही में कह रहे हैं, क्योंकि घोटालों की सरकार है, ये चाहते हैं विपक्ष विकास करे, इनकी सरकार ना करे। 3 बार त्रिवेंद्र सिंह जी ने दानी सरकार पे कटाक्ष किया है और मीडिया अरे मेरे भाई दीपक जी, बात आप विकास की बात में तो प्रदेश का विकास की बात में तो करिए। नगर निगम का देख लीजिए, आपने भ्रष्टाचार में तो आपने लेके घूम रहे हैं, आए हैं, पूरा देश को बदनाम कर दिया, प्रदेश को बदनाम कर दिया। आप भ्रष्टाचार पर घोटाले पर हमसे बात करेंगे? तो हाल आपका आज जो हम घोटालों के पत्ते खोल रहे हैं, ये कांग्रेस के घोटालों की देन खोल रहे हैं, उसी में लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, कांग्रेस ही गिरफ्तार हो रहे हैं। इस तरीके से भ्रष्टाचार का आपने जो है वो किया हुआ है, पूरे देश को बदनाम कर दिया, प्रदेश को बदनाम कर दिया। आप घोटाले की बात कर रहे हैं। एक मिनट दर्शन जी, अपने पार्टी को संभालिए, एक मिनट और सत्य कहना सीखिए। अच्छा दीप भाई, एक मिनट, उत्तराखंड में भ्रष्टाचार कभी हुआ ही नहीं, कभी कोई घोटाला हुआ ही नहीं। किसने कहा 56 घोटाले नहीं हुए, 156 घोटाले नहीं हुए? ना कभी ढांचा हुआ, ना कभी कुंभ हुआ, ना कोई घोटाला नहीं हुआ उत्तराखंड में, ना एनएच हुआ। एक मिनट अनुशासित पार्टी सर, अभी मैं उस विषय में नहीं जा रहा, एक मिनट उस पर, अभी दर्शन जी के दर्शन करना चाह रहा हूं मैं। ऊर्जा प्रदेश में भी ऊर्जा नहीं है, क्या गजब स्थिति है। खैर दर्शन जी कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूं सर, आप कैसे? दर्शन जी आप देख रहे हैं, आपको क्या दिखाई दे रहा है? कांग्रेस में चल क्या रहा है? क्या दर्शन दिखाई दे रहे हैं आपको? हम सभी देख रहे हैं सर, बहुत लंबे समय से, जहाँ तक मेरा ख्याल है बहुत लंबे समय से लड़ाई चल रही है कांग्रेस में, जो गुटबाजी है हम सभी देख रहे हैं। हाँ। और इस लड़ाई में कई इसमें पैच हैं, कई तरह की पेचीदगियां हैं, जिसपे हमें चर्चा करनी चाहिए जब इस मुद्दे पर आज बहस है। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो प्रीतम सिंह जी है, उनकी नाराजगी बहुत समय से चल रही है। ठीक। देवेंद्र यादव जो इनके प्रदेश प्रभारी है, उनसे उनका झगड़ा काफी लंबे समय से चल रहा है। मुझे तो कहीं ना कहीं इसके पीछे लगता है कि हरीश रावत जी का ही कहीं ना कहीं उनका एक बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, हरीश रावत जी का हाथ है? बिल्कुल है ना, क्योंकि देखो खुली गुटबाजी है सर। हाँ। और इसमें दाव पेंच जब हो रहे तो दाव पेंच में तो ये स्पष्ट नजर आता है कि प्रभारी को उन्होंने किसी न किसी तरह से अपने उसमें ले लिया है। यानी प्रभारी जो है वो हरीश रावत जी के वश में है? बिल्कुल है। और इस वजह से प्रीतम जी नाराज हैं? और इस वजह से प्रीतम जी नाराज है, और प्रीतम सिंह जी नाराजगी का फायदा मुझे तो ये लगता है हरीश रावत जी को तो नहीं मिलने वाला, लेकिन कोई एक और चेहरा जो बिल्कुल साइलेंट है काफी लंबे समय से, वो इस मौके का फायदा जरूर उठाएगा आने वाले समय में। मैं बात कर रहा हूँ, नहीं, आपको क्यों लग रहा है कि हरीश सिंह रावत इस बात का फायदा उठा लेंगे? नहीं, हरीश रावत जी नहीं। हाँ। इसका फायदा मिलेगा सीधा गणेश गोदियाल जी को। गणेश गोदियाल, क्योंकि जिस तरह से देखिए, प्रीतम सिंह जी जैसे भी है, भले उनको जो है एक तरफ से कहीं ना कहीं हाशिए पे ले जाने की कवायद चल रही है काफी समय से, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इनके सबके सामने उनका वजन बहुत भारी है, उनको आसानी से हिलाया नहीं जा सकता। अच्छा, प्रीतम सिंह जी क्योंकि 6 बार के विधायक है, उनका अपना एक वजन है, वरना ये तो कब का उनको उठाकर फेंक देते। लेकिन उनके सामने ये मुझे लगता है कुछ ना कुछ, जो अभी जैसे करण मेहरा जी हैं, करण मेहरा जी भी जो है उनको देखो प्रदेश अध्यक्ष है तो उनको समन्वय में बिठाना चाहिए। अगर उनको लगता है कि पार्टी को, संगठन को एक करना चाहिए, तो मुझे लगता है इनको। जी, कांग्रेस के बारे में इतना कैसे जानते हो? सर हम सब जानते हैं, जब खुला खेल है कांग्रेस का, तो कांग्रेस की नाराजगी सबके सामने। अच्छा दर्शन जी, ये वो कहानी सुनी है कि वो क्या घर में नहीं दाने, कुछ ऐसी है ना कहावत? नहीं, हमारा तो सर देखिए, अब आप अगर आम आदमी पार्टी की बात करेंगे तो मुझे तो इसमें एक और खेल भी नजर आता है सर। नहीं, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा सर, आप तो खुद ही आम आदमी पार्टी के बारे में। खैर, मसला दीप वोरा जी की पार्टी का। दीप जी, सुना आपने, बड़ा ही जबरदस्त दर्शन जी एक गजब की थ्योरी लेकर आते हैं। कह रहे हैं कि प्रभारी जो है हरीश रावत जी के वश में है, जिस वजह से प्रीतम जी नाराज हैं। ये आपस में खुला खेल फर्रुखाबादी, और इसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि इसका फायदा मिलेगा किसको? गणेश गोदियाल जी को। ये गजब की थ्योरी है। देखिए, जब प्रीतम सिंह जी को कमान दी गई थी, हमारे कितने विधायक थे। हाँ। और बड़ी सूझबूझ के साथ इंदिरा देव जी के साथ माननीय प्रीतम सिंह जी ने 11 विधायकों के साथ 4 साल तक सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ी। हाँ। और कई मुद्दे और बड़े मुद्दे उठाए। 11 विधायक कुछ नहीं कर सकते थे, आपको पता है 58 के आगे। हाँ।
और उसके बाद एकाएक करके जो उन्होंने भेड़ जी ने बात करी गढ़वाल कुमाऊं की, और कुछ तत्कालीन नेताओं ने जाके दिल्ली दरबार में जिस तरह ये बातें करके प्रीतम जी को क्योंकि शरीर छोड़ चुकी थी इंदिरा देश जी, उनका निधन हो गया था, और उनको नेता प्रतीक बना के माननीय गोदियार जी को अध्यक्ष बनवाया गया नेताओं द्वारा, तो वो बात तिलक राज जी भेड़ ने करी। तो ये जो गणेश गोदियार जी को प्रदेश अध्यक्ष बनवाया था, ये प्रीतम जी ने बनवाया था? नहीं, प्रीतम सिंह जी ने तो नहीं बनवाया था, क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष ही रहना चाहते थे। हाँ। लेकिन पार्टी ने आग्रह किया, हाईकमान ने आग्रह किया कि अब ये दीप भाई देखो, ये डिबेट में बैठकर तो ये समस्याओं के समाधान हो नहीं सकते। कभी आप लोगों ने इस बात की शिकायत की कि प्रीतम जी जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, बेहड़ जी जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब प्रभारी को हटाइए। अगर प्रभारी जी सुनेंगे, वो टाइम देंगे, क्योंकि मैंने भी 2 बार उनसे नहीं, जब नाराजगी उन्हीं से है तो फिर प्रभारी की नाराजगी फिर प्रभारी जी को कैसे बताओगे आप तो फिर ये आला कमान से शिकायत करोगे ना कि प्रभारी जी को समझाइए। देखिए ऐसा नहीं होता। हाँ। अगर प्रभारी जी को गलत फीडबैक कोई दी जाए और सही आदमी आके प्रूफ के साथ उनको फीडबैक देगा तो शायद नहीं, गलत फीडबैक कौन देगा उनको? गलत फीडबैक कौन देगा प्रभारी को? नहीं, अब ये तो आप देखिए तिलक भाई, आपको इतने साल हो गए हैं और मैं भी देख रहा हूँ आपको 2005 के बाद आप भी कांग्रेस अच्छी तरह देख रहे हो, तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई ये बच्चों वाला एक वक्तव्य होगा कि कौन कह रहा है और नहीं, क्योंकि मेरी बात मेरी ऑन रिकॉर्ड बात हुई थी करण महाराज जी से। करण महाराज जी ने एक बात कही थी, आपके प्रदेश अध्यक्ष ने एक बात कही थी मुझसे, बोले कि मैंने पूछा कि आपके यहाँ इतनी गुटबाजी, वो बोले कि हाँ है, खुलकर बोले कि हाँ मैं मानता हूँ, ये स्वीकार करता हूँ। सुनिएगा पिछली आप भी, प्रदेश अध्यक्ष ने बोला है वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष? नहीं, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष ने ही कहा, मुझसे बोला। तो फिर उन्होंने एक बात कही, एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, बोले कि आपसी बड़े नेताओं में कोई मनमुटाव नहीं है, ये जो आसपास के चमचे हैं ना वो लड़वाते हैं। देखिए फिर ये बयान जो है ये तो फिर अब करण भाई बता सकते हैं कि उन्होंने बयान क्यों दिया। अब ये प्रदेश प्रभारी के आगे पीछे भी लोग रहते हैं, करण भाई के आगे पीछे भी लोग रहते हैं, क्या पता उन्होंने ही गलत फीडिंग कर दी। आप भी दर्शन जी की थ्योरी पर इत्तेफाक रखते हैं जो कह रहे हो, कह रहे हैं कि प्रभारी जी हरीश रावत जी के शिकंजे में इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है, दर्शन जी कह रहे हैं। देखिए ये भी इस प्रदेश में रहते हैं, इनकी अपनी इमेजिनेशन है। नहीं मैं जल्दी से एक ट्रेलर भी दूंगा आपको, जल्दी से। जी आपको क्या लगता है जो बात दर्शन जी कह रहे हैं? जल्दी से प्लीज सर, वक्त बहुत कम है। नहीं देखिए, लगना क्या है, लगना तो सामने दिख रहा है, इनका तो खुला खेल फरुखाबादी है। हाँ। एक दूसरे को कोई मान नहीं रहा। प्रीतम सिंह ने चैलेंज कर दिया कि गौ जानते नहीं है देवेंद्र यादव जी जो इनके प्रभारी हैं। चुनाव के बाद लगातार उन पर आरोप लग रहे हैं, और इधर जो है करण मेहरा जी इनको पूछ नहीं रहे हैं, इनके बिना पूछे ही जिला अध्यक्ष और इन सब की नियुक्तियां हो रही हैं। हाँ। और इस सिर्फ फुटोल हो रहा है, सामने लोकतंत्र जो है पार्टी का देख रहे हैं, चौराहे और सड़कों पर है। तो कांग्रेस की स्थिति तो कांग्रेस के नेताओं ने खराब कर दी। आप तो खूब मजे ले रहे हैं सर, चुनाव भी नजदीक है। खैर दर्शन जी, अपनी सियासी दूरबीन से देखकर मुझे बताइए कि आप भविष्य में क्या होने वाला है कांग्रेस के घर में? किसी और को भी कुछ बुलाना चाहोगे? वैसे तो जो आए वो भी परेशान है, लेकिन इनमें से अगर कोई हो तो फिर आपको लगता है कुछ संभावना बनती है आम आदमी पार्टी के लिए? देखिए सर, मैं एक चीज तो कहना था मुझे, आपने तब तक मेरे को रोक दिया। मैं कहना चाह रहा था इसमें, इस थ्योरी में एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट रह गया था जो मुझे आप बताना, तो मैं बता देता हूँ। हाँ। इसमें इनका झगड़ा जो है, देखिए इसका सीधा मतलब एक है कि कहीं ना कहीं ये बीजेपी में जाने की तैयारी जो हो रही है, उनको लगता है कि कांग्रेस का फ्यूचर यहाँ पर थोड़ा वैसे भी डाउन, और आम आदमी पार्टी आने के बाद ये बहुत बुरी तरह से उनको लगता है घबराए हुए कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे बीजेपी से हमारी टक्कर हो गई, और इसलिए बीजेपी में है। उसका भी मैं कारण बता देता हूँ। अभी देखिए बार बार जो है बारी बारी से प्रीतम सिंह जी और इनके हरीश रावत जी इस प्रकार से मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, उनसे जो है मिलना जुलना अपना मेलजोल बढ़ा रहे हैं, तो वो साफ संकेत है कि कहीं ना आपके तो मुख्यमंत्री के चेहरे ही चले गए थे सर बीजेपी में। अब छोड़िए ना, कहाँ सर कोई बात नहीं, कौन तो कोई वो बात नहीं है। आप ऐसे मत बोलो कि भैया हम ही हैं तो फिर हम ही हैं, हम हैं तो हम हैं, चर्चा करते हैं, हमारी वजह से उत्तराखंड में सूरज निकल रहा है, ऐसे मत करो ना। आज कांग्रेस के ऊपर चर्चा हो रही है सर, उसके विषय में कभी अलग कर लेना। कौन नहीं, मैं चर्चा कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस की चर्चा में कांग्रेस किससे बात कर रहा हूँ ना कि कांग्रेस के नेता ही तो आप अपनी पार्टी में लेकर गए ना, मैं थोड़ी ना लेकर गया। मैं कह रहा हूँ कि अभी जो है आपकी पार्टी को इस वक्त कांग्रेस का नेता ही संभाल रहा है इस वक्त उत्तराखंड संगठन। कांग्रेस को ये लगता है कि बीजेपी जो जगह बना सकता है वो जल्दी से बना ले,
पहले आओ पहले पाओ वाला जो चक्कर है, तो जो पहले वहां से पाले में अब बैठेगा, उनको एक मिनट चलते मैं बीसी, अगर आप बोरा साहब, क्योंकि तिलक राज बहेड़ जी ने जब ये बयान दिया था तब आपने कहा ना, इतना ज्यादा अनुभव तो मुझे नहीं है, आप लोगों की तरह मेरे को सियासी ज्ञान नहीं है, तब मैंने कुछ कहा था कि बहेड़ साहब ने ये बयान क्यों दिया। तब कईयों ने कहा था कि हवा में तीर मत छोड़ो। ठीक, आप ही के संगठन के नेताओं ने कहा कि हवा में तीर मत छोड़ो तिलक भाई। अब उसका कुछ अंश है, उसके साथ छोड़ के जा रहा हूं। अगर यकीन ना हो तो समझ लीजिएगा कि थ्योरी क्या थी और क्यों बहेड़ जी ने बयान दिया और क्यों यह बयान फिर प्रीतम सिंह जी को देना पड़ा, इसके पीछे की वजह क्या थी, इस ट्रेलर के साथ छोड़ के जा रहा हूं। तब उस वक्त चर्चा का एक अंश था, कुछ कहा था, छोड़ के जा रहा हूं उसी के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। सुनिए, उत्साह के साथ सब खड़े हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि वो हरीश रावत को प्रदेश अध्यक्ष बनते हुए देखना चाह रहे हैं? तिलक जी देखिए, हरीश रावत तो आज उत्तराखंड के सबसे वरिष्ठ राजनेताओं में, और कांग्रेस को ही नहीं, मुझे लगता है अन्य दलों के नेताओं को भी उन पर गर्व है। और तो मसला तो वैसे भी कुमाऊं का आ जाएगा फिर। तो फिर इसका मतलब यह हुआ कि चेहरा तो फिर एक ही बचा, फिल इन द ब्लैंक्स। तिलक जी आप बोल ही दो, डिबेट खत्म होने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए पीसी, आप बोल नहीं रहे हैं, कुंवर साहब ने तो इतना सब कुछ बोल दिया, आप बोल भी दो पीसी साहब। चलते, एक छोटा सा सवाल है, ये मौसम करवट ले रहा है उत्तराखंड में। सर, इस वक्त चक्राता का क्या मौसम है? सर ऐसा है, जो धामी जी की रात दिन दिल्ली दौड़ हो रही है, उस पर बातचीत मैं कुछ पूछ रहा हूँ शीशपाल बीसी, रात दिन नई अटकलें शीशपाल बीसी। तिलक जी चक्राता में अभी कुछ दिन पहले बर्फबारी हुई है, दौड़ क्यों रहे? ये घुमा गए, देखिए मैंने तो कुछ किया नहीं। शीशपाल बीसी, जैसे ही मैंने चक्राता का मौसम पूछा, कुंवर साहब, संगीता जी ये देखिए, भाई समझ गए कि चक्राता, मैंने जैसे ही पूछा चक्राता का मौसम क्या है, पीसी नाराज हो गए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ चक्राता का मौसम कैसा है? चक्रोता मैंने कह दिया, कांग्रेस पार्टी के लिए गर्व का क्षेत्र है कांग्रेस का मजबूत। अब आप ठीक है बीसी, आपने ना कहते हुए बहुत कुछ कह दिया। जब मैं आपसे मौसम पूछ रहा हूँ, मौसम बता दीजिए, वहाँ हाल ही में बर्फबारी हुई, बात खत्म हुई। आप बस, चाहे गुलाब सिंह जी हो, चाहे प्रीतम सिंह जी हो, कांग्रेस की हार मान, मैंने तो नाम भी नहीं लिया, आप नाम ले रहे हैं। नेताओं पर गर्व है, आप नाम ले रहे, मैं एक बार भी नाम नहीं लिया उनका। गर्व है। अब देखिए कुंवर साहब, मैंने नाम नहीं लिया, संगीता जी मैंने नाम लिया, बीसी खुद नाम ले रहे हैं। तो आपने नाम निकलवा दिया अगर आप रख देंगे तो क्या